आप सबको बड़ा मोदबाना सलाम तसव्वुर मलिक का। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। अच्छा जनाब, जैसे कि आप सबको पता है ये खबर भी जो है वो 2023 के एंड की है कि 2023 में जो है बहुत ज़्यादा रोमानिया के हवाले से बात करने लगी हूँ। रोमानिया का आपको जो अम, रोमानिया के हवाले से आपसे बात करूंगी कि एक मिनट जरा एक अच्छा, रोमानिया के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देने लगी हूँ। बहुत करंट इन्फॉर्मेशन है, पूरे साल चलेगी। अगर इसमें कोई तब्दीली होगी तो मैं ज़रूर आपको ये चीज़ इन्फॉर्म करूँगी और आप जो है उम्मीद करती हूँ इस इन्फॉर्मेशन को अपने लिए ज़्यादा फ्रूटफुल समझेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 2023 में अगस्त के बाद से रोमानिया के वीज़े बहुत ज़्यादा जो है वो रिजेक्ट होना शुरू हो गए थे। उसका रीज़न ये था कि उन्हें भी इसको जो है वो शेंजन में जो है वो डालना था और खैर आफियत से वो शेंजन में पहुंच चुका है। अब ये लफ्ज़ कहना कि पार्शली शेंजन में चला गया, ये तो ज़्यादती वाली बात हो जाएगी। इसलिए ज़्यादती वाली बात हो जाएगी कि देखिए जब मरीन साइड से वो शेंजन में आ गया है और एयर से आ गया है तो फिर लैंड तो बहुत छोटा सा ही मसला रह गया ना। तो समझो ऑलमोस्ट जो है वो शेंजन में जा चुका है और इंशाअल्लाह नए अप्लाई करने वालों को जो है अब जो वो वीज़ा मिलेगा या जिनका अब परमिट निकलेगा उनके लिए ये खबर हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि उस वीज़े पे उन्हें कोई भी स्लिप होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दे आर एबल टू गो एनीवेयर एवरीवेयर। ठीक हो गया जनाब। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि उस टाइम में बहुत ज़्यादा वीज़े रिजेक्ट हुए हैं। अच्छा, रोमानिया में ये है कि कई एक लोग मेरे पास 2023 से लगे हुए थे और अब खैर से हम 2024 में दाखिल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जो कई लोगों ने कहा कि जी हमारे परमिट निकल आए हैं, आप जो है फाइल सबमिट करा दीजिए। तो देखिए अगर कॉपी पेंसिल है तो हाथ में लेके बैठ जाइए, इस इंफॉर्मेशन को अपने पास जो है वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि वो लिख के रख लीजिए कि रोमानिया का ये इशू है कि जिस प्रमोटर ने, अब वो आपका अपना मैटर है कि वो जाली है या लीगल है या उसके साथ कोई इशू है, तो जिस प्रमोटर ने आपका जो है वीज़ा अप्लाई कराया है, जो वहाँ की कंपनीज हैं जिनके थ्रू पाकिस्तान ओवरसीज़ के साथ जुड़ के ये काम किया जाता है, जिन्होंने भी अप्लाई कराया है, ये राइट सिर्फ उन्हीं के पोर्टल के पास होती है कि वही आपका परमिट निकालेंगे, वही आपका अपॉइंटमेंट जनरेट करेंगे, वही फाइल सबमिशन कराएंगे और सो कॉल्ड क्वेश्चन आंसर, जिसको हमारे यहाँ इंटरव्यू का नाम दिया जाता है, वो सवाल जवाब किए जाएंगे और फिर आपका वीज़ा ग्रांट होके मिलेगा। ठीक हो गया। तो लिहाजा आप लोग ये आधा तीता आधा पटेर वाली चीज़ें जो है ना इन चक्करों पे बिल्कुल मत पड़ा कीजिए, क्योंकि पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी को जो है वो हमेशा क्या कहते हैं, हर वक्त जो है पाकिस्तान को हमेशा पाकिस्तानियों को हमेशा शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं। अच्छा, नए जो अप्लाई कर रहे हैं तो वो बिल्कुल दिल थाम के अप्लाई करें। 8 से 10 महीना कहीं नहीं गया, 11 महीना तो हो सकता है, इससे कम टाइम में अगर हो जाए तो कोई मौजज़ा समझिएगा। अच्छा, बात ये नहीं है कि वो हाँ पाकिस्तान के साथ जाती कर रहे हैं। अब मैं आपके किसी के अप्लाई करे हुए मैं एजेंट या उस एजेंसी के बारे में तो कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैं गैब का इल्म नहीं रखती। बट ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि अगर आपने इंतहाई सिंसियरिटी से अप्लाई किया है उस बंदे ने, अगर आपका बंदा जेन्युइन है तो 10 महीना 11 महीना आपको वो रिजल्ट देगा, क्योंकि हम सब जो है वो इमिग्रेशन के ताबे हैं। हम इमिग्रेशन से आगे चल नहीं सकते। आप तो हमसे नखरे कर लेते हैं, आप तो हमें चोर भी बना देते हैं, आप तो हमें फ्रॉड भी डिक्लेयर कर देते हैं, आपको वसवसे भी आ जाते हैं, आप हर गुजरते हुए सब्जी वाले की बात पर यकीन कर लेते हैं, आप हर यूट्यूबर की बात पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन जो बंदा यहाँ बैठा हुआ होता है उसकी बात पे आपने यकीन नहीं करना होता है। ये एक जनरल बात है जो मैं आप सबके लिए बोल रही हूँ, बुरा ना मानिएगा। आपकी बेहतरी और भलाई चाहती हूँ, इसलिए आपको सही इन्फॉर्मेशन देती हूँ। मेरी बातें तल्ख बिल्कुल होती हैं, आई नो एंड आई एग्रीड एंड आई एडमिट, बट ये है कि मैं आपको कभी गलत गाइडलाइन नहीं दूँ। हाँ, अलबत्ता अगर एक रजिस्टर्ड शख्स आपके लिए काम कर रहा है तो ये उसी के पोर्टल से काम हुआ है और वो हिडन पोर्टल होता है। कोई भी कोई भी आज की तारीख तक ऐसा कानून नहीं बना कि वहाँ जी बुखारेस्ट में इमिग्रेशन का ऑफिस है, वो कोई डाकखाना नहीं है।
कि लोग कहेंगे हमारा केस अप्लाई हुआ या नहीं, हम वहाँ जाके और पासपोर्ट जमा करा के पता कर लेंगे कि जी हमारा केस अप्लाई हुआ या नहीं। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ऑल ऑफ दोज हु सॉ दिस वीडियो बार बार चला के देखिए कि आपका पाकिस्तान से अगर एक जेन्युइन शख्स ने अप्लाई किया है तो ये राइट सिर्फ उसी के वेंडर तक महदूद है, उसी कंपनी तक महदूद है, जब तक के वीज़ा फाइल जमा होने पर कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ में नहीं आ जाता। उससे पहले कोई माई का लाल आपके किसी इमिग्रेशन में डाल के ये चेक नहीं कर सकता कि आपका वीज़ा अप्लाई है या नहीं है, या आपके टैक्स की रकम गई है या नहीं है, क्योंकि वो इमिग्रेशन है, कोई आपका पोस्ट ऑफिस या डाकखाना नहीं है। ठीक है, ये ऐसे सवालात हमारे पास आते रहते हैं, तो बजाय इसके कि मैं इनको इंडिविजुअली जवाब करूं, तो मैंने जो है वो आपको ये जवाब जो है मैंने आपको सोचा ये जवाब इकट्ठा ही वीडियो के थ्रू दे दिया जाए। अब एक चीज़ आप ज़रूर नोट कीजिए, अगर आपका परमिट निकला है और 6 माह तक परमिट की वैलिडिटी होती है, उसके बाद परमिट जो है वो आपकी वैलिडिटी ख़त्म होती है, वो तो ख़त्म हो जाता है, तो भी ये नेक्स्ट परमिट भी वही शख्स निकालेगा जो जिसने पहले परमिट निकाला है। उसके बाद परमिट निकालने के बाद सैलरी जो है वो रिवाइज हुई है उसमें शेंजन में, सॉरी रोमानिया में, हाँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ, शेंजन तो अब सही बोल रही हूँ। तो रोमानिया में आपकी सैलरी रिवाइज हुई है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे नई सैलरी अपडेट होनी चाहिए। और प्लस अगर आपके परमिट ख़त्म होने में 15 दिन बाकी है, 1 महीना बाकी है, तो उससे कहिए कि नहीं हम इंतज़ार करेंगे, आप हमारा दोबारा से रिन्यू कराइए, देर हो लेकिन काम सही हो। ये अभी मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे परमिट्स चेक होने के लिए आए थे, तो वो मेरे केसेस नहीं थे, ना मैंने उनका कोई अप्लाई किया था, बट they need some information about to how to why our case is rejected। तो इसका जवाब ये है कि अगर उन्होंने जब केस जमा करवाया था और फिर एप्लीकेशन के जाते जाते बुखारिस्ट पर रश बहुत होता है, तो इस टाइम में उनका जो वो था वर्क परमिट वो ख़त्म हो गया था उसकी वैलिडिटी, तो इस वजह से उनका केस रिजेक्ट हो गया। और ये क्लॉज में लिखा हुआ होता है, ये कोई हम हाथ से बैठ के या किसी का एजेंट हाथ से बैठ के नहीं लिखता, ये पर्चा इमिग्रेशन से मिलता है। लिहाजा अगर 1 महीने का टाइम है उसके रिजेक्ट होने ख़त्म होने में उसकी वैलिडिटी, तो आप अप्लाई कीजिए, अदरवाइज 15-20 दिन पे आप ना वो कीजिए और सब्र का मुजाहरा कीजिए। अगर आपके पास सब्र नाम की चीज़ है, अगर आपके दिल दिमाग में इंसानियत है, और अगर आप हर गुजरते यूट्यूबर के दुम में लटक के उसकी इंफॉर्मेशन को फॉलो नहीं करते हैं, ये बात मैं अलल ऐलान बोल रही हूँ, मैं किसी के कान में नहीं बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल ओपन आके बोल रही हूँ, तो आपका वीज़ा आराम से लग जाएगा और आप जाने की अहलियत रखेंगे। लेकिन अगर आप जो है वो हर गुजरते हुए यूट्यूबर के जो है वो इंफॉर्मेशन पकड़ के ले आएंगे और अपने ऊपर लागू कर लेंगे, तो देखिए जी आप कुछ नहीं कर सकते। 3-4 बातें अपडेटेड बता रही हूँ। पॉइंट नंबर 1, अब जो नए लोग अप्लाई करेंगे उनको 10 से 11 महीने का टाइम लगेगा वीज़ा लगने तक। नंबर 2, 6 महीना आपका वर्क परमिट वैलिड होगा, ठीक है, हमेशा से ही होता है। अगर 1 महीना मौजूद है उसकी वैलिडिटी ख़त्म होने में, तो आप ज़रूर अप्लाई कर लीजिए, नहीं तो उससे कहिए हमें नया निकाल के दो। नंबर 3, जिसने आपका केस डाला है उसके अलावा किसी के हाथ में अपना बीच से केस उठा के देने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना इमिग्रेशन आपको बैन कर देगी, रिजेक्ट कर देगी, और हो सकता है टैक्स के पैसे लेने के बाद आपको कोई रिप्लाई बैक ही ना करे। ठीक हो गया। चौथी चीज़ ये कि कोई वहाँ से डिपोर्ट नहीं होता। जितनी भी वीडियोस यहाँ चल रही हैं वो ऐसा कुछ नहीं। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में रोमानिया की वर्क परमिट पे, रोमानिया के वीज़े पे जाने वाले खुद निकल के बुखारेस्ट एयरपोर्ट से भाग जाते हैं, लेकिन कोई डिपोर्ट नहीं होता। डिपोर्ट अगर कोई होगा तो वो ये होगा कि वो अपने साथ कोई इलीगल एक्सपेक्ट साथ लेके चले जाए, कोई एमिनेशन ले जाए, कोई हीरोइन ले जाए, कोई नशावर चीज़ें ले जाए, कोई ड्रग्स ले जाए, कोई ऐसी चीज़ ले जाए जिसकी ममानियत है, तो वो अगर डिपोर्ट होगा तो उस डिपोर्टेशन का भी पर्चा होता है। आज तक की तारीख में
ये कहना कि जी बहुत सारे लोग हो रहे हैं रिजेक्ट, तो भाई प्रूफ दे दो मुझे, मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरे यूट्यूब पे आके दे दो कि हाँ वीज़े की वजह से हुआ है। क्योंकि वीज़ा ग्रांट होता ही एम्बेसी के अंदर से है। रोमानिया की जो सबसे बड़ी खूबी है वो यही है कि आपको एम्बेसी के अंदर जाना होता है और वीज़ा कलेक्ट करने भी आप एम्बेसी के अंदर से लेकर निकलते हैं। तो फिर आपके पास जब वीज़ा उनकी रजामंदी पर दिया गया है तो वो आपको इमिग्रेशन पे क्यों डिपोर्ट करेंगे? फिर आपने कोई उनके कवानीन को तोड़ा है, कोई गलत काम किया है, तो इस बुनियाद पर उन्होंने आपको किया और डिपोर्ट का भी वो रीज़न वहाँ पे लिखते हैं। ठीक हो गया। तो ये 3-4 पॉइंट्स थे जो मुझे अपने नाजरीन को क्लियर करना था। उम्मीद करती हूँ सेशन पसंद आया है। काम भी हो रहा है, काम बिल्कुल चूटी की चाल से स्लो हो रहा है बट हो रहा है। हम आप ने जिसके साथ भी अप्लाई किया है सिर्फ आप उसी के साथ लाइन में लगिए, उसी के साथ राब्ते में रहिए और उसी से अपना पूरा काम कंप्लीट कराइए। बाकी आप जाने और आपका वो वेंडर जाने, क्योंकि मैं सबके बारे में तो कुछ नहीं कह सकती, मैं सिवाय अपने बारे में और अपने वेंडर से आगे मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बयान कर सकती। ठीक हो गया। ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी जो आप सबको पहुंचाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाद से, मालाकंड से, दीर से, बुनेर से ये हमसे पूछते रहते हैं सवाल। तो ये उन सब के सवाल का निचोड़ था जो मैंने आपको दिया है। बिल्कुल अप्लाई कीजिए। अब जो वीज़ा निकलेगा एज पर देयर इंफॉर्मेशन के वो हम आपको स्लिप होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप उसी टीआरसी और उसी वीज़े पे शेंजन कम्युनिटी में एंट्री ले सकेंगे। 10-11 महीने से पहले का काम नहीं है। जिसमें सब्र है, बर्दाश्त है, इंतज़ार है तो वो अप्लाई करे। अदरवाइज जो लड़ने, मारने, मरने या शक करने या दूसरों को फ्रॉड समझने पर है तो वो बराए मेहरबानी ना करे। ठीक हो गया। ये उम्मीद करती हूँ सेशन पसंद आया होगा। एक अच्छी सी वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर रहती हूँ। अब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हासिल कीजिए, अपना भी भला कीजिए, दूसरों को भी भला कीजिए और लेग पुलिंग ना कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। एक बार फिर इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। जाने से पहले अगर कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से माफ़ी।